आरती जो है वो सारी बारात को वापस भेज देती है, अपने नानू को कह देती है कि मैं इस इंसान से बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगी जो लड़कियों का व्यापार करते हैं, और इन्होंने मुझे धोखा दिया है जब मैं इनसे मिलने गई थी। अगर इनसे कोई गलती हो गई है तो इन्हें मुझे बताना चाहिए था। ये लोग मेरे साथ भी वही करेंगे जो इन्होंने कली के साथ किया है, बाकी लड़कियों के साथ किया है। तो मैं इनके घर नहीं जाऊंगी, मैं इनसे शादी नहीं करूंगी, और उनको बोलो यहाँ से चले जाए। तो नानू जो है बहुत समझाने की कोशिश करते हैं आरती को, लेकिन आरती जो है मना कर देती है। तो सारी बारात वहाँ से वापस आने लगती है, और तभी आपको देखने को मिलेगा कि आरती जो है उनके पीछे पीछे जाकर उनको वहाँ से दफ़ा कर देती है। और सामने से आते हुए नज़र आते हैं युवराज, अभय, राघव सिंह राजपूत। ये सारे के सारे जो है 4-5 लोग सामने से आते हुए दिखते हैं, और आरती को देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं। और युवराज जो है वो आरती को पकड़ कर कहता है कि तुम कौन हो तुम इतनी जवान कैसे हो सकती हो, और तुम इतनी यंग कैसे हो सकती हो, कौन हो तुम, अभी कभी बताओ मुझे। तो आरती जो है वो भड़क पड़ती है, उसका हाथ झटक कर कहती है क्या बदतमीजी है, क्या कर रहे हो आप। तो इस बात को सुनने के बाद ना युवराज थोड़ा भड़क सा जाता है, और वो आरती के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है। तो पीछे से अभय बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाता है युवराज। तो वो रुक जाता है और युवराज पीछे हट जाता है। अमन सामने आकर पूछता है कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, तुम इतनी यंग लग रही हो। पापा ये वो नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो व्हील चेयर पर है, अगर वो ठीक हो गई है तो ये वो नहीं है पापा। मतलब इस तरीके से वो अपना शक जाहिर कर रहा है कि ये अंजलि नहीं है, ये कोई और है। और पीछे से राघव सिंह राजपूत भी बहुत ज़ोर से चीखते हैं, पूछते हैं कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा। और तभी आपको देखने को मिलेगा कि उनका जो एक भजन सिंह है वो भी कहता है कौन हो तुम, इतनी जल्दी कैसे बदल गई तुम, रंग रूप कैसे बदल गया, और क्या हो रहा है। किसी की शादी नहीं है, आरती कहती है मैं वो लड़की हूँ जिसका सब कुछ लुट चुका है, और जिसकी यहाँ पर बारात आई थी वो बारात भी वापस जा चुकी है। तो ये सुनने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं, और सबको यही समझ आता है कि ये अंजलि तो हो ही नहीं सकती। दूसरी तरफ महक जो है, मैंने आपको बताया था कि वो अपने पिता और भाई का पीछा करते करते अपनी भाभी से मिलने आ जाती है, और अंजलि को व्हील चेयर पर बैठा देखकर वो बहुत बुरी तरीके से फूट फूट कर रोती है, और कहती है कि भाभी मुझे माफ़ कर दो, अंजलि भाभी मुझे माफ़ कर दो, और आपकी इतनी हालत ख़राब है, इसके बाद भी हम में से कोई भी आपको कभी देखने नहीं आया, मिलने नहीं आया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अमन भैया का सपना पूरा नहीं कर पाई। मैंने सबको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा। मैंने सबको बोला था कि हम आपको घर लेकर आएंगे, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। बहुत बुरी तरीके से वो सारी बातें याद करती है और फूट फूट कर रोती है अपनी भाभी को देखकर। और ये सब कुछ आरती भी देखती है, उसे समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, और ये मेरी माँ को कैसे जानती है, और ये भाभी क्यों बोल रही है। और इसके बाद आपको ये भी देखने को मिलेगा, जैसा कि एक नया प्रोमो दिखाया जा रहा है कि आरती और अंजलि पर हमला करेंगे कुछ लोग, और वो हमला करवाएगा तो युवराज, लेकिन हमेशा की तरह नाम ले देगा राघव सिंह राजपूत के परिवार का। तो किस तरीके से अंजलि और आरती इस बार बचेगी, ये जो सारा ग्रोह बन चुका है युवराज का या फिर राघव सिंह राजपूत के परिवार का, किस तरीके से सामना करते हुए आरती अपनी मां को बचाएगी, और किस तरीके से वो अपने परिवार में वापस जाएगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।